हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत से विंटर स्पेशल मल्टी कलर ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये हमने कई सारे कलर के ऊन से बनाया है, क्योंकि बहुत सी बारी क्या होता है ना कि हमारे पास थोड़े थोड़े से कई कलर के ऊन बच जाते हैं, जिनका हम सिर्फ एक ड्रेस बनाकर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बचे हुए ऊन से ये खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाई है। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने सबसे पहले देखिए येलो कलर का ऊन ले लिया है और साथ में क्रोशिया ले ली है। तो ये जो ऊन है ये बहुत मोटा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है, मीडियम साइज का ऊन है। और जो हमने ये क्रोशिया ली है ये 8 नंबर की है। तो चलिए अब हम कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक लूप बना लेना है। इस तरीके से मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। देखिए, ऐसे हम एक लूप बनाएंगे। फिर हमें क्रोशिया को लूप के अंदर डालना है और ये जो ऊन हमने उंगली में लपेटा है इसके नीचे से क्रोशिया को डालते हुए हुक में फंसा कर ऊन को और ये लूप में से निकाल लेना है। अब देखिए ये एक लूप बन जाएगा। फिर से हमने जो ऊन लपेटा है उंगली में, इसके नीचे से हमें क्रोशिया को डालना है और हुक में फंसा कर ऊन को लूप में से निकाल लेना है। तो इस तरीके से ये एक चेन बन जाएगी। फिर से देखिए, हम ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालेंगे, हुक में फंसा कर और लूप में से निकालेंगे तो ये चेन बन जाएगी। इसी तरीके से हमें चेन बना लेनी है। हमने टोटल 45 यानी कि 45 चेन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ किनारे से देखिए जो एक्स्ट्रा ऊन निकला हुआ था उसे हमें कट करके निकाल लेना है। बिल्कुल पास से नहीं कट करना है, हमें थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर हमने इसको कट किया है। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है, यानी कि ये जो हमने 45 चेन बनाई है इसके बाद 3 चेन और हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। 1 2 3। अब हमें 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहले हम क्रोशिया में ऊन को ऐसे लपेट लेंगे और 3 चेन काउंट करके छोड़ देंगे, 1 2 3। और चौथी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर चेन में से निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 3 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से देखिए ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसके बाद वाली चेन में डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर इसी चेन में से निकाल लेंगे। 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में ऊन को लेकर हमें 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद 3 लाइन और बना लेनी है ऐसे ही, यानी कि हमें टोटल 4 लाइन बनानी है। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए टोटल 4 लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ लास्ट में जो एक फंदा बचा है इसको हमें यहीं पे लॉक कर लेना है। तो इसको हम ऐसे ढीला कर लेंगे। ढीला करने के बाद इसके अंदर से हमें ऊन को ऐसे डालकर निकालना है और खींचकर टाइट कर देना है। फिर इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्रेस है वो मैं 6 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने जो शुरू में टोटल चेन है वो 45 यानी कि 45 बनाई थी। अब 0 से लेकर के 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए आपको कितनी चेन रखनी है मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए 0 नंबर के कान्हा जी के लिए अगर आप ये पोशाक बना रहे हैं तो आपको टोटल 15 यानी कि 15 चेन रखनी है। 1 नंबर के लिए 20, 2 नंबर के लिए 25, 3 नंबर के लिए 30, 4 नंबर के लिए 35, 5 नंबर के लिए 40, 6 नंबर के लिए 45, 7 नंबर के लिए 50, 8 नंबर के लिए 55, 9 नंबर के लिए 60 और 10 नंबर के कान्हा जी के लिए जो टोटल चेन होगी वो हमें 65 यानी कि 65 रखनी है। अब हमने देखिए ये वाइट कलर का ऊन ले लिया है और जहां से हमने इसको लॉक किया था उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ये जो वाइट वाला ऊन है इसको इसमें से निकाल लेना है।
निकालने के बाद हम नॉट लगाकर ऊन को यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। अब ये जो इधर से एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट करके निकाल देना है। तो फिर से हमें देखिए बिल्कुल पास से नहीं कट करना है, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर ऊन को कट करना है। अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3। तो ये जो हमने 3 चेन बनाई है ना, इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब इसके बाद वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमें देखिए क्रोशिया में ऐसे ऊन को लेना है, इसके बाद वाली चेन में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में ऊन को लेकर हमें 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। फिर से देखिए हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और जहाँ से हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में हमें फिर से क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालेंगे हम। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से हमने एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद वाली चेन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इसी तरीके से एक चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे हम और दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से तीसरी चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और उसके बाद ऐसे ही एक लाइन और हम बना लेंगे, यानी कि हमें टोटल 2 लाइन बनानी है। व्हाइट कलर के ऊन से हमने देखिए 2 लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब घेर का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ जो लास्ट में एक चेन बची है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। तो जहाँ से हमने देखिए इसको लॉक किया था वहीं से हम फिर से क्रोशिया डालेंगे और ये जो पिंक वाला ऊन है इसको हमें इसमें से निकाल लेना है और नॉट लगाकर ऊन को जॉइंट कर लेना है। अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया है उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है और 3 चेन बनानी है। ये जो 3 चेन है इसको भी हम डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब इसके बाद वाली चेन में हमें 2 बार ही डबल क्रोशिया बनानी है एक ही चेन में से। फिर इसके बाद वाली चेन में हमें 1 बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से इसके बाद वाली चेन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 बार और ये 2 बार। तो देखिए इसी तरीके से एक चेन में 1 बार और दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। और इसके बाद जितने भी कलर के आपके पास थोड़े थोड़े से बचे हुए ऊन हैं आप उन्हें जॉइंट करके इसी तरीके से घेर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप कम घेर बनाना चाहते हैं तो आप एक एक लाइन बना लें एक कलर के ऊन से, या फिर अगर आप ज़्यादा घेर बनाना चाहते हैं तो आप एक एक कलर के ऊन से 2-2 लाइन्स भी बना सकते हैं। ऐसे ही हमें ये पूरी घेर कंप्लीट करनी है और हर एक लाइन में हमें एक चेन में 1 बार और दूसरी चेन में 2 बार, फिर तीसरी चेन में 1 बार और चौथी चेन में 2 बार, ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी घेर कंप्लीट करनी है। हर एक कलर के ऊन से मैंने एक एक लाइन बनाते हुए देखिए ये पूरी घेर कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा हुआ है इसको हमें यहीं पे लॉक कर लेना है। मुझे इतनी ही लंबी घेर बनानी थी इसीलिए मैंने एक कलर के ऊन से सिर्फ एक ही लाइन बनाई है। अगर आप इससे ज़्यादा बड़ी घेर बनाना चाहते हैं तो एक कलर के ऊन से 2-2 लाइन्स भी बना सकते हैं, जिससे कि इसकी जो घेर है वो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम ऊपर के लिए बेल्ट बनाएंगे तो दोनों तरफ से किनारे से हमें मेज़र करते हुए 1 इंच पर मार्किंग करनी है। यहाँ से हम मेज़र करेंगे और 1 इंच पे देखिए ऐसे मार्किंग कर लेंगे और इधर की तरफ से भी हम मेज़र करेंगे और 1 इंच यानी कि 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों तरफ से 1 इंच पर मेज़र करके मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है 1 इंच पे, यहाँ से हम मेज़र करेंगे और 2 इंच यानी कि 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और इधर की तरफ से भी हम देखिए ऐसे मेज़र करेंगे और 2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब हमने फिर से ये पिंक कलर का ऊन ले लिया है जो कि हमने यहाँ बीच में भी लगाया हुआ है। तो जो हमने यहाँ पे किनारे से देखिए 1 इंच की जगह छोड़ते हुए मार्किंग की थी वहीं पे हमें ये पिंक वाला ऊन जॉइंट कर लेना है। अब देखिए जहाँ से हमने ये ऊन जॉइंट किया है उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है।
अब हम चेन बनाएंगे तो हमें ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसा कर लूप में से निकाल लेना है। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें चेन बना लेनी है। हमने टोटल 30 यानी कि 30 चेन बनाकर कंप्लीट कर ली है। हमने देखिए पतला ऊन यूज़ किया है इसीलिए 30 चेन बनाई है। अगर आप मोटा ऊन यूज़ कर रहे हैं तो 25 चेन बनाएं। अब हमें यहाँ पे जो हमने 2 इंच पे मार्किंग की है मेज़र करते हुए, वहाँ पे इसको स्लिप स्टिच लगाना है। तो ये जो दूसरी वाली मार्किंग है 2 इंच पे, यहाँ पे देखिए हमें ऐसे क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो जो इधर वाला फंदा है उसको हमें इधर वाले फंदे में से निकाल लेना है। तो पहले हम ऐसे ऊन को खींचकर टाइट करेंगे और हुक में फंसाकर दूसरे वाले फंदे में से बहुत ही आसानी से ऐसे निकाल लेंगे। तो ये स्लिप स्टिच लगाकर यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा। इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाने के बाद अब देखिए एक तरफ का बेल्ट बनाने के लिए हमने बेस तैयार कर लिया है। अब बीच में यहाँ से यहाँ तक की जो जगह है इसमें हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो जहाँ से हमने इसको लॉक किया है उसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर दोनों फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर से इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से 2 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। ऐसे यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है वहां तक हर एक चेन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। बीच में हमने देखिए हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ से हमें फिर से 30 चेन बना लेनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे 30 चेन बनाई है। फिर से 30 चेन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ किनारे पर हमने ये जो 1 इंच छोड़ते हुए मार्किंग की थी वहां पर हमें इसको स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेना है। तो हमें इसी चेन में क्रोशिया को डालना है जहाँ से हमने मार्किंग की हुई है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हो गए क्रोशिया में, तो इधर वाले फंदे को हमें इस वाले फंदे में से निकाल कर बहुत आसानी से ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेना है। अब हम यहीं पे इसको लॉक करके ऊन को कट कर लेंगे। तो एक फंदा बचा है, ऐसे हम इसको देखिए ढीला कर लेंगे। अब हमने फिर से देखिए ये ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है। घेर में भी हमने पिंक कलर के बाद ऑरेंज कलर का ऊन यूज़ किया था, तो यहाँ पट्टी में भी हम ऑरेंज कलर का ऊन लगाएंगे। तो अब हमें इसमें ऑरेंज कलर का ऊन जॉइंट करना है, लेकिन किनारे से हम इसको जॉइंट नहीं करेंगे। यहाँ सेंटर पे इस तरफ से हमें ऊन को जॉइंट करना है। अब जहाँ से हमने ये ऊन जॉइंट किया है उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। और 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब देखिए हमने ये जो चेन बनाई है ना, यानी कि बेस बनाया है, इसमें हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी बेल्ट तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इसको स्लिप स्टिच लगाना होगा। तो जहाँ से हमने ऊन को जॉइंट किया था उसके बाद एक डबल क्रोशिया हम छोड़ देंगे और दूसरी डबल क्रोशिया में हमें ऐसे डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में देखिए 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच लगा देंगे। स्लिप स्टिच लगाने के बाद देखिए ये यहाँ पर जॉइंट हो गया है। अब एक फंदा बचा है, तो हमें ऊन को यहीं पे लॉक करके कट कर लेना है। लॉक करके ऊन को कट करने के बाद अब बेल्ट का शेप देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जहां से हमने इसको लॉक किया है वहीं से हमें फिर से क्रोशिया को डाल लेना है। अब जहां से हमने डबल क्रोशिया को लॉक किया है उसी चेन में हमें फिर से क्रोशिया को डालना है और हम ये येलो कलर का ऊन लेंगे, इसमें से इसको जॉइंट कर लेना है। ऊन जहाँ से हमने जॉइंट किया है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है एक ही चेन में से। तो ये देखिए एक बार हमने डबल क्रोशिया बनाई, अब इसी में से एक बार और हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, एक बार और ये 2 बार। इसी तरीके से हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसको यहीं पे लॉक कर लेना है।
हर एक चेन में दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये लास्ट वाली लाइन भी कंप्लीट कर ली है और इसको यहीं पे लॉक कर लिया है। ठीक इसी तरीके से हमें ये इधर वाली स्लीव भी बनाकर तैयार कर लेनी है। दोनों स्लीव्स कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमने ये टिप टैप बटन ले लिया है। अगर आपके पास टिप टैप बटन नहीं हो तो आप इसकी जगह पे हुक भी लगा सकते हैं या फिर वेलक्रो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम ऐसे ओपन कर लेंगे दोनों बटन को और एक पीस हमें देखिए यहाँ पे लगा लेना है और इसका जो बाकी दोनों हिस्सा है इसको हमें पलट कर यहाँ पीछे की तरफ से लगा लेना है किनारे पे। हमने देखिए यहाँ पे दो टिप टैप बटन लगा लिया और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो हमने पीछे की तरफ से लगा लिया है। अब हमें कान्हा जी को ऐसे ड्रेस पहनाकर और यहाँ पीछे की तरफ से टिप टैप बटन बंद कर देना है। फिर इस ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।